जय हिंद। जब भी आप कोई सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे तो ये मास्टर स्टॉकवादी जुमलावादी जिहादी आपके पीछे पड़ जाते हैं कि मोदी जी ने तो देश के लिए इतना कुछ किया है। वो इतना कुछ क्या है? 370 सीए, राम मंदिर, जिससे मोदी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मोदी एक क्रेडिट जीवी है। अब बात अक्सर सीए की होती है, सीए जो कि सस्पेंड है। अगर मोदी ने सीए लाया तो फिर आज पाकिस्तान से आए हुए हिंदू क्यों बेघर है, क्यों बेसिक सुविधाओं के मोहताज है? इसी का फायदा उठाते हुए उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये मामला कहीं और का नहीं, दिल्ली का है। सोचिए कि जब वो पाकिस्तान से आए थे तो उनका वहां पे घर तो होगा कम से कम, सब कुछ छोड़कर आए थे। किस लिए? सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए। कोरोना काल में उन्होंने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें राशन दिया जाए, बिजली दिया जाए। कुछ नहीं मिला। रोहिंग्याओं को हर कुछ मिला। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हम रोहिंग्याओं को हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं। केंद्र सरकार का भी कोई प्रतिनिधि नहीं गया। वो वीडियो आपको याद होगा जो वायरल हुआ था, अमानतुल्लाह खान ने राशन तो दिए ही दिए, साथ में 10-10 हजार रुपये भी दिए, उनके लिए हर सुविधा मुहैया कराया। चूंकि वो हिंदू थे, उनके लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने एक याचिका दायर की तो केंद्र सरकार ने कहा कि वो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं, जिसको लेकर हर जगह ढोल पीटा जाता है कि मोदी जी अगर हिंदू विरोधी होते तो हिंदुओं के लिए भला इतना क्यों करते, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के बारे में क्यों सोचते। उन हिंदुओं के साथ अब क्या हो रहा है? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं है, खाने के भी मोहताज है। अब जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो भी धोखे से। जिस तरह से उनके डिटेल लिए जा रहे हैं उससे उन्हें शक हो रहा है कि उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। और शक ही क्यों हो रहा है? 3 लोगों को धर्मांतरित कराया जा चुका है, वो भी धोखे से, जिसके लिए कितनी लंबी चौड़ी राजनीति होती है। उन हिंदुओं को कोई पूछने वाला नहीं है। बात सीए से, अभी जो कृषि के 3 कानून थे उसे वापस लिया गया, तो उसके बाद सबको पता था कि अगली डिमांड भी होने वाली है। वो 370 हो या सीए हो, अरफा खानूम, पता नहीं सरवानी या पजामा जो भी है, उसने ट्वीट किया कि मोदी जी अभी आपको एक और माफी मांगनी है। जो सीए के लिए विरोध कर रहे थे वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनके ऊपर जो यूएपीए लगाया गया है उसे वापस लिया जाए। मौलाना अरशद मदनी, उसने कहा कि किसान आंदोलन का रास्ता सीए के आंदोलन से निकला हुआ है। जब ये कृषि कानून वापस ले लिए गए तो मुसलमानों को देखते हुए सीए को भी वापस कर लेना चाहिए। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, उसका भी यही मांग है। तो अब सवाल ये है, जो ये झुनझुना मास्टर स्टॉकवादी जिहादियों को सीए का पकड़ा रखा है, क्या वो भी अब इनसे छीनने वाला है? जो कि अगर वो दबाव बनाते हैं, जो कि बनेगा, ऐसा नहीं है कि ये मामला यहीं तक रुक जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कृषि कानून के वापस होने का मतलब ये है कि अब सीए के लिए विरोध प्रदर्शन तेज होगा और मोदी अब कोई भी फैसला देश हित में नहीं ले सकते। वैसे उनका देश हित से कोई लेना देना नहीं है। और जो धर्मांतरण की बात आती है, धर्मांतरण कैसे होता है? जब किसी को कमजोर कर दिया जाए। कमजोर कैसे किया जा रहा है? सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। जिस तरह से हर संस्थानों में मोमिनों को भरा जा रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही है। काशी विश्वनाथ का को पता है कि काशी में क्या हो रहा है? वहां पे जापान सरकार को 2 एकड़ जमीन दिया गया, वो भी फ्री, ताकि वहां भगवान बुद्ध की भव्य मूर्ति लगाई जा सके। 125 साल पुराना अन्नपूर्णा देवी मंदिर तोड़ दिया गया। ऐसे ऐसे सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। लेकिन हिंदू को विकास चाहिए, विकास चाहिए, इसलिए मंदिर टूट रहा है। लेकिन बाकी किसी धर्म स्थल पर इन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया। उसके पीछे क्या है? इनकी मंशा क्या थी? इसके पीछे इनका सीधा मंशा था कि लोगों को कमजोर करना, और कमजोर करना किसी के कन्वर्जन के लिए बहुत आसान हो जाता है।
चाहे वो इकोनॉमिक वे से हो या फिर आपको रिलीजियस हो, जैसे भी करके, जैसे आप मजनू के टीले के पास हो रहा है, वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे के पुजारी ने बताया कि कैसे वो लोग अपना भेष बदल कर आते हैं। पहले वो आने शुरू हुए तो वहाँ पे उनका विरोध हुआ, फिर उन लोगों ने क्या किया कि अपना भेष बदल लिया, लेकिन फिर भी वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब नए भेष में, जिसकी वजह से अब इनका क्या है कि ये लोग कन्वर्जन कराने की उनकी सोच रहे हैं, लोभ लालच देकर। तो जब लोग कमज़ोर होंगे तभी तो लोभ लालच में आएंगे। तो यही है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जिस मास्टर स्ट्रोक की बात होती है, मास्टर स्ट्रोक यही है कि आपको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें। यही सरकार की क्लियर कट मंशा है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।